प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 तक देखा था। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। 30 में क्या दे रखा है, ये अभी भी हम लोग का टॉपिक नंबर 2 ही चल रहा है। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 का आधा क्वेश्चन हुआ था और आधा बचा हुआ था, तो अभी इसको हम लोग टॉपिक नंबर 2 को कंप्लीट कर लेते हैं। एन ओपन ग्लास ट्यूब इज इमर्ल्ड इन मरकरी। ए ओपन ग्लास ट्यूब इज इमर्ल्ड इन मरकरी। मरकरी के अंदर एक ओपन ग्लास ट्यूब डाला गया है। इसका फिगर पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से एक ट्यूब है जो कि मरकरी के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, ये मरकरी के अंदर डाला गया है। ठीक है, डालने से क्या होगा, इसके अंदर भी मरकरी होगा, बाहर में भी मरकरी होगा। और ऊपर का जो हिस्सा है बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर बचा हुआ है। ऊपर ए वाला जो हिस्सा है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज देन क्लोज्ड। उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उसको क्लोज कर लेता है। क्लोज करने के बाद एंड सील्ड एंड द ट्यूब इज रेल्ड वर्टिकली अप। इसको बंद करने के बाद क्या करता है, इसको ऊपर की ओर उठा रहा है, बंद करके ऊपर उठा रहा है। उससे क्या होगा, एक नया फिगर हम लोग डायग्राम ले लेते हैं। इसमें ए मरकरी है और इस ट्यूब को जब हम लोग ऊपर उठाएंगे ना, तो इसमें कुछ मरकरी जो है ऊपर चला आएगा और मरकरी का लेवल कुछ हाइट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, कितना ऊपर उठाया है, 46 सेंटीमीटर ऊपर उठाया था। तो ये 8 पहले से था, बाहर निकला हुआ था, 46 और ऊपर उठा लिया। तो अब टोटल हाइट कितना हो गया, अब टोटल हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा 46 प्लस 8 54। ये हाइट अब 54 हो गया। 54 में मान लेते हैं ए वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है x होगा और नीचे वाला जो हिस्सा है वो 54 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, नीचे जो मरकरी का लेवल उठा है वो 54 माइनस एक्स और ये वाला हिस्सा कितना हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। पूछ रहा है कि इस एयर कॉलम का लेंथ क्या होगा। ये ऊपर पूरी तरह से बंद है। एबव मरकरी इन द ट्यूब, ट्यूब के ऊपर मरकरी जो है, ट्यूब में जो मरकरी है, मरकरी के ऊपर जो एयर भरा हुआ है, इस एयर का हाइट कितना होगा, इस एयर कॉलम का हाइट क्या होगा, ये हम लोग से पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कंसेप्ट, एक थ्योरी जानते हैं कि इसके अंदर जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एयर के वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम और एयर का प्रेशर, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर एयर का वॉल्यूम भी, यहाँ पर एयर का जो वॉल्यूम होगा v इंटू यहाँ का प्रेशर P, V1 P1 यूज कर लेते हैं, वो हमेशा इक्वल होगा यहाँ का वॉल्यूम और प्रेशर के बराबर। इसको हम लोग P2 और V2 नाम दे देते हैं, V2 और P2। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, फाइनली हम लोग को निकालना है कि इसका हाइट कितना होगा। वॉल्यूम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू 8, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट है ना वो 8 सेंटीमीटर है टोटल। तो एरिया इंटू हाइट अगर कर देंगे तो इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ए इंटू 8 इंटू प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो जी एच कर लेते हैं। रो जी एच के जगह पर कितना, 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर हाइट है, इस सेंटीमीटर में ध्यान रखना है, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, और इंटू हमने यहाँ पर वॉल्यूम लिख लिया और साथ में प्रेशर लिख लिया, इज इक्वल टू यहाँ का वॉल्यूम हम लोगों को पता करना है एयर का, तो एरिया तो यहाँ का सेम ही रहेगा ए। और उसके बाद हाइट की अगर बात करें तो हाइट ए कितना हो गया है, एक्स हाइट हम लोग एज्यूम करके रखे हैं, तो इसको एक्स ले लेते हैं। और साथ में प्रेशर P2 कितना होगा, P2 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ का जो प्रेशर होगा ना, यहाँ का जो प्रेशर है और ये जो प्रेशर है, वो दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। सेम लेवल पर प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर यहाँ का प्रेशर P0 है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो यहाँ भी P0 होगा। P0 का मतलब क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम लोग P0 का वैल्यू देखें तो ये जो P0 होगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हम लोग का बराबर होगा P0 इज इक्वल टू, इसके वजह से जो प्रेशर बन रहा है इस मरकरी की वजह से, वो मतलब कि रो जी और एच ए हाइट कितना उठा हुआ है, 54 माइनस एक्स, 54 माइनस एक्स और प्लस यहाँ का जो प्रेशर है P2, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर ऐड कर देंगे तो हम लोग को नीचे का टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग P2 निकालना चाहें तो P2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं P0 का वैल्यू कितना है, P0 का वैल्यू है रो जी एच का वैल्यू कितना, 76, हाँ 76, क्योंकि ये हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। और ये वाला जो टर्म है हम लोग P2 निकाल रहे हैं, तो ये वाला जो टर्म है P0 में से घट जाएगा, तो माइनस कर लेंगे रो जी
और साथ में 54 माइनस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल P2 का वैल्यू। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हम लोग डेंसिटी कंसिडर कर रहे हैं रो जहाँ जहाँ भी यूज हुआ है ना, ये सारा रो किसका है, मरकरी के लिए ही है। तो अगर वैल्यू लिखेंगे तो मरकरी का लिख सकते हैं, 13.6 मरकरी का डेंसिटी हो जाए, पर लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा डेंसिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये मत समझ लेना कि कहीं पर एयर का डेंसिटी लिए हुए है, यहाँ पर भी जो डेंसिटी है वो मरकरी का ही है। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हम लोग को दे देगा इक्वल टू 76 में से 54 अगर माइनस कर लेते हैं तो 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 5 गया 2, 22 रो जी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रो जी एक्स। ये आ रहा है P2 का वैल्यू। तो P2 के इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। कितना पुट करना है, रो जी कॉमन ले लेते हैं, रो जी कॉमन ले लेंगे तो 22 प्लस एक्स। तो ये हो गया हम लोग का टोटल वैल्यू। अब यहाँ से रोजी कैंसिल हो रहा है और ए का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं जी का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 76 इंटू 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 22x प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। इसका ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इन द डायग्राम शोन द डिफरेंस इन द टू ट्यूब ऑफ द मैनोमीटर इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर दो मैनोमीटर के बीच का जो डिफरेंस है हाइट का वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एट ए एंड बी, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, ए 6 मिलीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर कितना दे रखा है 10 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर है 10 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया दोनों का दे दिया है। ए हो गया A1 और ए हो गया A2। निकालना क्या है, द रेट एट विच वाटर फ्लो। तो रेट हम लोग निकालना है, भी का वैल्यू क्या होगा। हम लोग फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं, फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे A1 V1 बराबर A2 इंटू V2। तो A1 A2 तो पता है हम लोग को, लेकिन V1 V2 नहीं पता है। अगर यहाँ पर A1 का वैल्यू रख दे तो 6 इंटू V1 बराबर 10 इंटू V2। ठीक है, 6 और 10 दे रखा है और इसको अभी मिलीमीटर में ही रहने दिए हैं क्योंकि यूनिट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो अभी यूनिट चेंज करने का कोई फायदा होगा नहीं। इसको अगर कैंसिल कर ले तो 3 और ए वाला 5, मतलब V2 बराबर कितना आ रहा है, V2 आ रहा है 3/5 V1 के बराबर। 3/5 V1 V2 का वैल्यू आ रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बर्नौलिस का थ्योरम यूज कर लेते हैं। यहाँ दोनों का जो प्रेशर है P प्लस रोजीज तो यूज करना नहीं है क्योंकि हाइट का कोई यहाँ पर डिफरेंस है नहीं, दोनों इक्वल हाइट पर पानी फ्लो कर रहा है। तो हम सिर्फ P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर V1 और V2 में रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं। V2 का वैल्यू हम लोग 3/5 V1 से रिप्लेस कर लेंगे। ये आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। V2 स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर मतलब 9/25 और 9/25 V1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर V2 का वैल्यू हमने पुट किया और इधर से ये जाकर के माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो। इसको घटा देंगे तो 9 में से 25 गया, 25 में से 9 गया तो 16 V1 स्क्वायर बाई 25 है ना, -1 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि दोनों तरफ सारा कुछ पॉजिटिव रहे, मतलब P2 का प्रेशर ज़्यादा हुआ कंपेयर टू V1। अब P2 माइनस P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब यहाँ अगर इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस हम लोग देखें तो इस जो लिक्विड जो इतना हाइट ऊपर है उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो ये हम लोग रो जी एच के बराबर, अगर यहाँ और यहाँ का प्रेशर देखें तो ये रो जी एच के बराबर हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर लग रहा है। तो इसको लिख लेंगे रो इंटू जी इंटू एच। एच के जगह कितना यूज करेंगे, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो और 4V1 बाई 5 का कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का रो और रो कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर जी का वैल्यू अगर 10 ले लेंगे तो 50 इंटू 2 100 बराबर कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 4/5 V1 स्क्वायर, या फिर 10 इज इक्वल टू 4/5 V1, या फिर 50/4 इक्वल टू V1। 50/4 को अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो ए कितना आ जाएगा, ए अप्रॉक्स आ जाएगा। इतना ही अभी रहने देते हैं, 50/4 मीटर पर सेकेंड अभी इसको रहने देते हैं। अब हम लोग को क्यू निकालना है, तो क्यू निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, क्यू बराबर होता है A1 हम लोग यहाँ पर क्या निकाले हैं, V1 का वैल्यू निकाले हैं, तो A1 इंटू V1 हम लोग यूज कर लेंगे क्यू निकालने के लिए। तो A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू 6 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है,
तो 6 इंटू 10⁻⁻6 और v का वैल्यू हम लोग कितना निकाल चुके हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको। और a है 50/4, 50/4, तो 2 से कट करके 25 आ जाएगा और 2 से कट करके 3 आ जाएगा। तो 25 इंटू 3 75 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा हम लोग का 7.5 cc पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर मीटर क्यू को हम लोग किस चीज़ में कन्वर्ट किए, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा आ गया, सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 बोल रहा है ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद कंटेन्स वाटर टू ए हाइट एच, इसमें एच हाइट तक टोटल पानी भरा हुआ है, ये टोटल एच हाइट है जहाँ तक पानी भरा हुआ है। बॉटम में बोल रहा है आगे कि एक हॉल किया हुआ है जिसका रेडियस कितना ए दे रखा है, मतलब नीचे का इसका जो एरिया है इसका नाम A2 दे देते हैं, ये हो जाएगा πa²। द टाइम इन विच इट विल इम्पेक्ट, कितना समय में बोल रहा है कि पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। तो हम लोग रेट का जो फ्लो है ना, हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर dv/dt इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, ये फ्लो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता है तुम्हारा वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ बाई टी, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू L/T को हम लोग क्या बोलते हैं, v। v बराबर कितना लिख सकते हैं, √2gh, a इंटू √2gh, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो √2gh आ जाएगा और a का वैल्यू हम लोग πa² लिखेंगे, तो πa²√2gh। a आ रहा है हम लोग का dv/dt का वैल्यू। यहाँ से अगर हम लोग dv/πa² इंटू √2gh ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर ले दोनों तरफ तो t बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv डिवाइडेड बाई πa² और dv का वैल्यू हम लोग क्या लिख लेंगे, dv बराबर होता है एरिया इंटू dv बराबर इसका टोटल जो वॉल्यूम है एरिया इंटू डी के बराबर हो जाएगा, एरिया इंटू डी हम लोग का dv हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना πa²√2gh। अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अगर सारे कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल ले तो t बराबर हो जाएगा a/πa² और साथ में क्या बाहर निकाल सकते हैं 2 और g को यहाँ पर लिख लेते हैं √2g और बच गया इंटीग्रेशन ऑफ dh/√h को भी हम लोग h के पावर 1/2 h के पावर -1/2 लिख लेते हैं। तो a आ जाएगा a/πa² इंटू h के पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो h के पावर 1/2/1/2 आएगा और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो a हम लोग को दे देगा √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर √2 आ गया, मतलब कि h के पावर 1/2 आ गया, मतलब हम लोग लिख सकते हैं √2a/πa² और साथ में √h, h के पावर 1/2 को √h लिखेंगे, मतलब √2a/πa², √2a/πa² और √h/g। सही आंसर कौन सा आ रहा है, बी। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है वाटर इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दे रखा है वाटर का v1 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसको 1.5 मीटर पर सेकेंड थ्रू हॉरिजेंटल ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 कितना दे रखा है 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर एंड यू आर ट्राइंग टू स्टॉप द फ्लो। हम लोग क्या करते हैं, इस फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द वाटर स्टॉप इमीडिएटली, रोकते हैं तो पानी क्या होता है, तुरंत से रुक जाता है। तो इसको रोकने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा। तो अगर हम लोग फोर्स का फार्मूला देखें तो A बराबर होता है dp/dt या फिर dmv/dt। तो हम लोग को निकालना क्या है, m इंटू dv/dt निकाल लेना है। तो सबसे पहले m/t निकालने की कोशिश करते हैं। m/t अगर हम लोग निकाल लेते हैं, dt मतलब क्या, चेंज इन टाइम, मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं m/t फाइनल माइनस t इनिशियल। t फाइनल अगर 10 सेकंड आया होगा, t फाइनल अगर t रहा होगा तो t इनिशियल 0 रहा होगा। तो यहाँ पर m/t कर लेते हैं इंटू dv कर लेते हैं। dv क्या, इसका वेलोसिटी में कोई चेंजिंग आया है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी तो था,
इनिशियल वेलोसिटी था 1.5 मीटर पर सेकेंड, अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया है, 0 हो गया है। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो m/t इंटू माइनस ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है। ठीक है, तो ए हम लोग का फोर्स का वैल्यू हो गया। अब हम लोग को एम और टी का वैल्यू निकालना है, तो एम और टी का वैल्यू कैसे निकालें। अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू हमारा हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, और एरिया हम लोग को पता है, साथ में वेलोसिटी भी पता है। एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 10⁻⁻2 और वेलोसिटी कितना दे रखा है 1.5 मीटर पर सेकेंड। पर ये जो टर्म होता है ना वो हमारा इक्वल होता है वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम बाई टी के। ठीक है, ये इक्वल होता है वॉल्यूम बाई टी के। अब इस वॉल्यूम को हम लोग को कन्वर्ट करना है मास में, तो हम लोग मास बराबर जानते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो टर्म आया है ना इसमें बोथ साइड हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू डेंसिटी का वैल्यू कितना दे रखा है 10⁻³ दे रखा है, तो 10⁻³ इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। मास बराबर वो भी होता है, ये आ गया m/t। मतलब एक तरह से हम लोग m/t का भी वैल्यू निकाल लिए, तो ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आ जा रहा है इक्वल टू m/t का अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये दे रखा है 1.5, मतलब कि 15 इंटू 1.5 पॉजिटिव साइन ले लेंगे, मैग्नीट्यूड से हम लोग को सिर्फ मतलब है, तो 15 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 15 और 7.5 22.5। तो टोटल आंसर कितना आ रहा है, सी आ रहा है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल दिया है, वॉल्यूम दे रखा है, उस वॉल्यूम से हम लोग को मास निकालना है और उसके बाद चेंज इन मोमेंटम लगा देना है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 33 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है एयर डेंसिटी एयर ऑफ डेंसिटी इतना इज ब्लोइंग अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल विंग ऑफ ए एरोप्लेन। एक एरोप्लेन है और एरोप्लेन के पास जो डेंसिटी एयर का दे रखा है वो दे रखा है 1.2 kg/m³। ठीक है, और स्पीड एबव एंड बिलो द विंग, ऊपर और नीचे जो वेलोसिटी है, ठीक है, डायना का ऊपर v1 कितना है 150 और v2 कितना है 100। ठीक है, बिटवीन द अपर एंड लोअर साइड ऑफ द विंग प्रेशर डिफरेंस बोल रहा है कि कितना होगा। तो प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम यूज कर लेंगे। डायना का ऊपर और डायना का नीचे क्या कांस्टेंट रहेगा, P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। डायना चूंकि बहुत पतला होता है तो वहाँ पर रो जी हम लोग नहीं ले रहे हैं डिफरेंस, उसको इग्नोर कर देंगे। तो P1 माइनस P2 अगर हम लोग निकालें तो ए आ जाएगा हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो हाफ रो का वैल्यू कितना दे रखा है, रो का वैल्यू यहाँ पर है 1.2 इंटू v2 का वैल्यू दे रखा है 100 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेंगे, ये आ रहा है 0.6 इंटू ए प्लस बी अगर करेंगे तो 250 और a माइनस बी करेंगे तो निगेटिव साइन नहीं लेंगे, पॉजिटिव साइन ले लेंगे। ठीक है ना, वो P2 माइनस P1 हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 50। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो 6/10 6×5 30 इंटू 250 मतलब 7500। तो सही आंसर कौन सा आ रहा है, सी। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 35 35 में दे रखा है इन ए सिलेंड्रिकल वाटर टैंक देयर आर 2 स्मॉल होल। यहाँ पर 2 स्मॉल होल दे रखा है और इसका डेप्थ जो दे रखा है h1 दे रखा है, दूसरा का h2 दे रखा है। ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर इज हाइट h, ये पूरा टोटल जो हाइट दे रखा है वाटर का वो कैपिटल H दे रखा है। वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द बोथ होल स्ट्राइक ग्राउंड एट द सेम पॉइंट। बोल रहा है कि यहाँ पर जब टकराता है तो एक ही पॉइंट पर टकराता है, मतलब दोनों का रेंज क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो रेंज बराबर क्या, इधर देखो कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, रेंज बराबर एस बराबर क्या करेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो इसका वेलोसिटी v1, ऊपर वाला का वेलोसिटी v1 ले लेते हैं और टाइम t1 ले लेते हैं। तो v1 t1 बराबर v2 इंटू t2, क्योंकि रेंज दोनों का सेम है और रेंज बराबर r बराबर s बराबर क्या होता है ut होता है। u के जगह पर यहाँ पर v है, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ है नहीं है। अब v1 का अगर वैल्यू लेना है यहाँ से यहाँ √2gh, हम लोग पहले भी ले चुके हैं कई बार, √2gh1 इंटू t1 कैसे निकालेंगे, t1 मतलब यहाँ से
नीचे तक पहुंचने में लगा हुआ समय, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कैपिटल एच माइनस एच होगा। कैपिटल एच माइनस एच बराबर डिस्टेंस एस बराबर यूटी। इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, जब यहाँ से पानी निकला था तो हॉरिजॉन्टल भागा था, नीचे नहीं भागा था, तो नीचे के डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो 0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ जी T1 स्क्वायर। तो T1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, T1 बराबर आ जाएगा और 2 इंटू एच माइनस एच, और एच जी से मल्टीप्लाई है तो कितना डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर अंडर ऑफ 2h माइनस जी। ये T1 का वैल्यू हो गया। उसके बाद T2 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो T2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर तो हाइट h माइनस एच था, पर यहाँ पर हाइट कितना है, h2 है, तो अंडर ऑफ h2 बाई जी हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का T2 का वैल्यू। उसके बाद V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V2 अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो यहाँ का वेलोसिटी इस हाइट पर डिपेंड करेगा, मतलब कि V2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2g। ए वाला डिस्टेंस कितना होगा, ए डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल कैपिटल एच में से h2 को घटा देंगे, h माइनस h2 अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट 2gh। वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, वेलोसिटी होता है अंडर रूट 2gh, तो 2g से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू जी इंटू ए वाला हाइट, टोटल में से h2 घटाने से मिल जाएगा। अब सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। T1 के जगह पर रखना है अंडर रूट 2 इंटू एच माइनस एच डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। ए T1 के जगह पर था इक्वल टू V2 की जगह पर कितना रखना है, अंडर रूट एच माइनस एच टू अंडर रूट, और उसके बाद 2g, ठीक है। और उसके बाद फाइनली किसका वैल्यू रखना है, T2 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं अंडर रूट 2h2 बाई जी, क्योंकि इसमें टाइम जो निकालना था, ये इतना दूर डिस्टेंस है ना, तो 2h2 बाई जी, तो ये ले लेंगे 2h2 बाई जी इंटू 2h2 बाई जी, और इसका भी क्या रहेगा, अंडर रूट रहेगा, क्योंकि अंडर रूट सब में है। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो ए मिल जाएगा 2gh1 इंटू 2h माइनस एच, ठीक है। ए यहाँ पर क्या था, h माइनस h1 होगा। T1 जब निकाल रहे थे तो ए वाला डिस्टेंस ना, ए वाला डिस्टेंस कितना है, टोटल h में से h1 घटाने से मिलेगा, तो ए एक्चुअली h1 है, h माइनस h1 डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया h माइनस h2 इंटू 2g और इंटू 2h2 बाई जी। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, g से g कैंसिल हो गया, और h1 इधर h2 है, इधर h1 है, तो a तो कैंसिल होगा नहीं, मतलब 2 इंटू 2 4 h1 इंटू h माइनस h1 और इक्वल टू, इस तरफ हम लोग का क्या क्या आया, यहाँ से g और g कैंसिल हो रहा है, 4h2 और a आ रहा है हम लोग का h माइनस h2 ए आया दोनों तरफ, तो 4 से 4 भी हम लोग का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये दोनों आपस में इक्वल कब होगा, ये दोनों आपस में तभी इक्वल होगा ना जब h1 बराबर h2 हो, है ना। इस h1 को अगर हम लोग h2 से रिप्लेस कर देते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है हम लोग का, यहाँ पर भी h माइनस h1, यहाँ भी h माइनस h2। अगर इस h1 को h2 से रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा, h2 इंटू h माइनस h2, जो कि रियल में इसके बराबर है, h2 इंटू एच माइनस h2 का। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, h1 बराबर h2, मतलब कि h1 और h2 का रेशियो जो आने वाला है वो आने वाला है 1:1। तो ये हम लोग का बी सही आंसर हो जाएगा 35 का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 दे रखा है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इट्स टू एंड बीइंग a and a dash such that रेशियो ऑफ ए एंड ए डैश इज 5। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब, इस टाइप का हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ठीक है। और एक तरफ मोटा एक तरफ पतला होगा, एक का जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए है, और दूसरे का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए वाला कितना है, ए डैश है। और हम लोग को दे रखा है कि ए और ए डैश का जो रेशियो है वो कितना है, 5 के बराबर है, मतलब ए बराबर 5 ए डैश है, ठीक है। ए हम लोग क्या हो गया, ए डैश हो गया। इफ द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द वाटर बिटवीन द टू इज डेल्टा पी का वैल्यू, मतलब P1 माइनस P2 कितना दे रखा है, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 दे रखा है। द वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ विच इट इंटर्स द ट्यूब, तो बोल रहा है कि यहाँ पर V1 का वैल्यू क्या होगा, ए V1 हो गया, ए V2 हो गया, ठीक है। ए और ए डैश ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रेशर का अगर डिफरेंस दे रखा है
तो हम लोग को सबसे पहले ट्राई करना चाहिए बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली इक्वेशन के अनुसार P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ पर P1 माइनस P2 अगर कर लें तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ रो कॉमन ले लेते हैं V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहाँ पर P1 माइनस P2 का वैल्यू कितना दिया है 3 इंटू 10⁵ इंटू 1/2 सॉरी यहाँ पर इक्वल टू 1/2 इंटू रो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब ये अगर हम लोग देखें तो कैंसिल हो रहा है और ये 300 बच रहा है ना 100 इंटू 3। तो हम लोग लिख सकते हैं 300 इंटू 2 600 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग को सोचना है कि V1 का वैल्यू कैसे निकाले। तो हम लोग जानते हैं A1 V1 बराबर A2 V2, A1 V1 बराबर A2 V2। तो यहाँ से अगर हम लोग V1 बाई V2 निकाल लें तो V1 बाई V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा A2 बाई A1 के बराबर। और A2 बाई A1 कितना दे रखा है A2 बाई A1, A2 A वाला है और A1 A वाला है। तो A2 बाई A1 A1 बाई A2 दे रखा है, इसको करेंगे उल्टा तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि V1 हम लोग को निकालना क्या है V1 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से V2 निकाल लेते हैं। तो V2 बराबर हो जाएगा 5V1। V2 बराबर कितना हो जाएगा 5V1। तो 5 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस V1 का स्क्वायर मतलब कि 24V1 स्क्वायर 600/24। हम लोग का आंसर क्या आ रहा है 600/24 का अंडर रूट। V1 हो जाएगा 600/24 का अंडर रूट। ए कितना देगा अगर इसको सॉल्व करें तो 4 से कट करके ए 6 आएगा, सॉरी ए 4 आ जाएगा, 6 बार में काटेंगे तो ए 100 आ जाएगा। 100/4 25, 25 का अंडर रूट 5। हम लोग का सही आंसर कौन आ रहा है ए, मतलब 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है ए स्क्वायर होल ऑफ साइड एल। एक स्क्वायर होल है और इसका साइड कितना दे रखा है एल दे रखा है और ठीक है मेड एट ए डेप्थ एच हाइट दे रखा है। उसके बाद 4h पर एक दूसरा हॉल दे रखा है और इस हॉल का जो रेडियस है वो r दे रखा है जो कि h से काफ़ी ज़्यादा छोटा है। रेट ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम द होल इज द सेम देन r का वैल्यू। बोला कि दोनों से रेट ऑफ फ्लो जो है वाटर का वो इक्वल है, तो बताओ कि r का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर A1 V1 रेट ऑफ फ्लो सेम एक मतलब क्या एरिया इंटू वेलोसिटी बराबर होगा A2 इंटू वेलोसिटी 2 का। अब हम लोग को V1 और V2 निकालना है, V1 V2 निकालना हम लोग सीख चुके हैं। इसका एरिया अगर करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा इंटू V1 कितना आ जाएगा अंडर रूट 2GH इज इक्वल टू A2 कितना आ जाएगा A2 आएगा पाई आर स्क्वायर और V2 कितना आएगा V2 ए अंडर रूट 4GH अंडर रूट 2GH की जगह पर कितना इस बार यूज करना है 4H यूज करना है 4H। तो ये हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो ए लिख सकते हैं एल स्क्वायर बाई पाई और अंडर रूट 2GH बटा नीचे में कितना आ जाएगा 8GH इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर 2GH और 8GH कैंसिल हो करके 4 आएगा और जब इसका अंडर रूट करेंगे सबका अंडर रूट करेंगे तो एल बटा 2 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 का अंडर रूट 2 आएगा, मतलब बाहर निकल के 2, लेकिन एक बार फिर से उसको अंडर रूट करना होगा क्योंकि आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से हम लोग को आर में जाना है। तो एक बार और अंडर रूट करेंगे तो रूट 2। ठीक है, मतलब 4 का 2 बार अंडर रूट करना हो गया और पाई का अंडर रूट करेंगे तो रूट पाई इज इक्वल टू एल बटा रूट 2 पाई इज इक्वल टू आर। आर का वैल्यू कितना आ रहा है एल बाई रूट 2 पाई। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा ए। तो ए था क्वेश्चन नंबर 37। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम ए टैप हैविंग एन इंटरनल डायमीटर। एक टैप है और टैप का इंटरनल डायमीटर हम लोग को दे रखा है। कहने का मतलब कि इसका रेडियस अगर हम लोग देखें तो 4 इंटू 10⁻³ होगा। इससे हम लोग एरिया इसका निकाल सकते हैं, है ना। A1 दे दिया, V1 दिया है कि नहीं। द वाटर वेलोसिटी एज इट लीव द टैप इज 0.4। चलो V1 भी दे दिया कितना 0.4। समझ में आ ही गया होगा आगे करना क्या है। डायमीटर ऑफ द वाटर स्ट्रीम एट ए डिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻। इससे कितना नीचे चले आएंगे, इससे चले आएंगे नीचे कितना मीटर, डिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। मतलब ए वाला जो हाइट हो गया
2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर हो गया। मतलब ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं इससे। भी कितना हो जाएगा, √2gh होता है, तो 2gh, h का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻1, ये v2 दे दिया। अब ऑब्वियसली a2 पूछेगा या फिर r2 पूछेगा। बिलो द टैप द डायमीटर, डायमीटर पूछा है कि यहाँ पर इसका डायमीटर क्या होगा, तो हम लोग पहले रेडियस निकाल लेंगे फिर डायमीटर निकाल लेंगे। फार्मूला वही रहेगा, a1 v1 बराबर a2 v2, जहाँ पर v1 v2 क्या है, वेलोसिटी है। तो ऊपर में एरिया कितना है, पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो -6। तो a1 और v1 का वैल्यू कितना है, v1 का वैल्यू दे रखा था 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू a2 हम लोग को नहीं पता है, पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं। और वेलोसिटी कितना है, ए वाला, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो g और 10⁻⁻1 कैंसिल हो जाएगा, 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हम लोग को कुल मिलाकर कितना वैल्यू देगा, 2 से कैंसिल होकर के 8 और पाई से पाई कैंसिल, तो ए हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम लोग आर निकाल लें तो कितना आ जाएगा, आर निकाल लेंगे तो √3.2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। या फिर इसको डायमीटर निकालना है तो डायमीटर मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंदर जाकर के 4 इंटू 3.2 हो जाएगा इंटू 10⁻³ तो 64 का डबल 128, ये आ जाएगा 12.8 का अंडर रूट और इंटू 10⁻³ तो इसका अगर हम लोग अंडर रूट करेंगे तो 9 का अंडर रूट 3 होगा और 16 का अंडर रूट 4 होगा, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में ऑप्शन कौन सा है, सी। तो 38 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में दे रखा है ए सिलेंडर ऑफ हाइट 20 मीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। एक सिलेंडर है जिसका हाइट 20 मीटर है और ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये सिलेंडर हो गया, हाइट कितना दे दिया है, हाइट किस लिए दिया होगा, वेलोसिटी निकालने के लिए दिया होगा। हाइट दिया है 20 मीटर, कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ वाटर थ्रू ए स्मॉल होल ऑन द साइड वॉल ऑफ सिलेंडर नियर इट्स बॉटम, बॉटम के पास यहाँ पर एक हॉल कर दिया है, पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा, तो v बराबर अंडर रूट 2gh, 2 इंटू जी का वैल्यू 10, h का वैल्यू 20, तो ए आ जाएगा 400 का अंडर रूट मतलब कि 20, आंसर क्या हो जाएगा, बी। 39 का सही आंसर बी हो गया। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40। टोटल ए चैप्टर क्या हो गया, ए टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 2 हम लोग का खत्म हो गया। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 हम लोग का स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक नंबर 3 क्या है, विस्कोसिटी एंड टर्मिनल वेलोसिटी। तो ए ऑब्वियसली पिछला टॉपिक से इजी ही रहेगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं चैप्टर में टॉपिक हमारा इजी होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, इसमें टोटल अराउंड 10-12 क्वेश्चन होगा और उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक, टोटल 4 टॉपिक इसमें हम लोग को कवर करना है।